माताजी, पिताजी, झोपड़ी में तो आग लग गई। एक समय की बात है। परमेश्वर कबीर जी के सत्संग में भगत रंका और उसकी पत्नी बंका जाया करते थे। दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे। जंगल से लकड़ी लाते और बेचकर गुजारा करते थे। एक भगत नामदेव भी था। उनका गुजारा थोड़ा ठीक था। एक दिन परमेश्वर कबीर जी से भगत नामदेव ने कहा, महाराज, ये रंका और बंका जंगल से लकड़ी लाते हैं और इनको बेचकर गुजारा करते हैं। बहुत ही निर्धन है। झोपड़ी भी ढंग का नहीं है। इनको कुछ धन दे दो। भाई, ये धन ना लेते, मैं देना चाहता हूँ, पर नहीं लेते इनको तो विष दिखाई देता है। भगत नामदेव ने फिर प्रार्थना की तो परमेश्वर कबीर जी ने अपनी सिद्धि शक्ति से गृहिणी सोने के आभूषण अच्छे बनाए और चांदी के। फिर रंका बंका के रास्ते में आभूषण डाल दिए और परमेश्वर कबीर जी और भगत नामदेव एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। थोड़ी देर बाद रंका आभूषण के निकट आया तो देखा कि आभूषण है, और पीछे देखा कि मेरी पत्नी आ रही है। और पत्नी, औरत के अंदर आभूषणों की घनी कसक होती है, और कहीं ये किसी का धन पड़ा देखकर नीत न डुबोले। उसने पैर से मिट्टी डालने लगा। उधर बंका ने ध्यान से देखा कि पति क्यों खड़ा हो गया और कहने लगी, चलो चलो भगत जी, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ये सुनकर रंका भगत जी आगे चलने लगा। उसकी पत्नी आभूषण की तरफ देखा भी नहीं और आगे निकल गई। ये देखकर परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव, कैसे दूं? ये धन ना लेते। उन दोनों का बुद्धि इतनी ही काम करे थे। और कोई तरीका अपना लो महाराज। ठीक है नामदेव, जो तू कहेगा वो तरीका अपना लेंगे, समय आने दे। एक दिन परमात्मा सत्संग कर रहे थे। भगत रंका और उसकी पत्नी बंका सत्संग सुन रहे थे और साथ में भगत नामदेव भी था। उधर से क्या हुआ, लड़की चारपाई पे बैठी थी और झोपड़ी में आग लग गई। लड़की दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, माताजी, पिताजी, झोपड़ी में तो आग लग गई। कुछ बचा है कि सब जल गया? एक चारपाई बचा है पिताजी। उस चारपाई को भी आग में डालकर आजा बेटी और सत्संग सुन ले। चारपाई ने सत्संग में बाधा कर दिया। क्या आनंद आ रहा था सत्संग में। ये सुनकर भगत नामदेव को समझ आया कि भगत तो ऐसा होता है। और फिर परमेश्वर कबीर जी ने भगत रंका के लिए एक सुंदर महल बना दिया। ये लीला परमेश्वर कबीर जी ने काशी में प्रकट होने से लगभग 200 वर्ष पहले किए थे।